ऐसे ही मैं तो यही बोलती हूँ काल काफ होता है, चाहे हम लोग कहीं भी रहे हम वैसे ही बात करते हैं। सो मैं बात कर रही थी कि कल से ड्यूटी स्टार्ट है, तो टिफिन का नाश्ते में है ये मूंग दाल का चीला। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अभी बजे सुबह के 10 और मैं नहा के आ गई हूँ। ये नाश्ता करके चले गए हैं और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। और नाश्ते में आज बना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नाश्ते में है ये मूंग दाल का चीला और ये साथ में जो बच गया था टिक्की और प्याज, और ये कुछ बैटर बच गया था, प्याज और टमाटर और पनीर वगैरह जो बचा था उसको डाल के मैंने ये टिक्की बना लिया। और ये मैंने चटनी बनाई है टमाटर वाली है। और हमेशा की तरह सारा काम खत्म हो चुका है मेरा, नहाना धोना है A to Z, बच्चों का भी नहाना हो गया है, ये भी ड्यूटी चले गए हैं। और उसके बाद अभी बस दूध भी आ गया है, गर्म भी हो गया है दूध मैंने, और एक बार आदू ने पी भी लिया। अभी मुझे बस पानी लाना है, तो मैं जाऊंगी डब्बा रखूंगी नीचे। कल तो मैं जब पानी लेने जा रही थी तो साफ साफ बच गई मैं गिरने से, मतलब गिरने से बची क्या, गिरी गई, बस चोट नहीं लगा मुझे। तो अभी मैं चलती हूँ, नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद पानी वाले भैया मतलब आते हैं, मेरे को लग रहा है 11 बजे। अगर मैंने 11 बजे तक दे दिया और उनको डब्बा दे दिया और उन्हें फ़ोन कर दिया तो वो 12 बजे तक दे देंगे। लेकिन थोड़ी देर भी अगर मैं लेट कर दूंगी ना तो फिर वो मुझे 2 बजे देते हैं। और जिस दिन 2 बजे देते हैं उस दिन अगले दिन फिर हम पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब पानी मतलब 2 बजे आएगा तो खर्च ही नहीं हुआ होता है। हम लोग कितना ही कोई पिएगा, 2 लोग, मैं हूँ और बच्चे हैं, ये तो रात में आते हैं, तो फिर दूसरे दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती है लेने की। तो अभी मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद चलूँगी। मैंने अभी जस्ट फूल वगैरह में पानी वानी डाला, नहाने के बाद मैंने अपना नाम वाम किया। और इतनी गर्मी हो रखी है ना, मौसम मतलब हवा चल रहा है लेकिन को हवा किधर जा रहा है वो पता नहीं चल रहा है। और बारिश का तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी कि क्या होगी, पता नहीं। और सो चलती हूँ, मैं पहले नाश्ता करती हूँ। अपना नाश्ता करने के बाद फिर मुझे दोपहर के लंच के लिए बनाना है दाल चावल हमेशा की तरह, क्योंकि फिर हम और बच्चे ही रहते हैं और ये भी रहते हैं संडे के दिन भी। तो नाश्ते में कुछ अच्छा समय बना लेती हूँ, कुछ हेल्दी सा बन जाता है। दोपहर का हर दिन का मेरा खाना वही रहता है, जब भी कुछ छोला वगैरह या राजमा वाजमा ऐसे कुछ बनता है तो सुबह में रोटी या पूड़ी बन जाएगी। उसके बाद शाम में, अरे सॉरी, दोपहर में फिर हम लोग चावल बना लेते हैं, नहीं तो दाल चावल डेली। दाल चावल दिए मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार तो मुझे खाने के लिए चाहिए ही होता है। सभी को चाहिए होता है, इनको भी चाहिए होता है, मुझे भी, और बच्चों को भी पसंद है। प्रीशा को तो दाल इतनी पसंद है ना, वो भी एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसमें घी डाल के वो खाती है। और उसकी वजह से हम सब लोग वैसे ही खाते हैं, तड़के वाली दाल बनती ही नहीं है हमारे घर पे, क्योंकि जो बच्चों को पसंद है वही। अभी उन लोगों का मतलब उसका निकाल के मैं चाहूँ तो मैं मार सकती हूँ तड़का, लेकिन अभी खाते खाते ना हम लोग को भी थोड़ा सा घी डालो फिर उसका टेस्ट मस्त हो जाता है। फिर कोई ज़रूरत नहीं उसमें तड़के की। मेरे हिसाब से, हम लोगों की पसंद के हिसाब से, मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब तड़का लगा के अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं। लेकिन अभी खाते खाते अच्छा भी लगने लगा है हमको, वैसे ही खा लेते हैं, नहीं तड़के वड़के का झमेला नहीं करते। सिर्फ दाल बनाती हूँ, चावल बनाती हूँ, घी डाल के आराम से, अचार या सलाद ये सब रहेगा, हम लोग खा लेते हैं आराम से। और बच्चों को भी यही अच्छा लगता है। और जब सादी दाल होती है तो आदू भी खा लेती है, और जब बच जाता है दोपहर में तो वो लोग शाम में दोनों गर्म करके फिर से घी डाल के पी भी लेती हैं। तो ये वाली दाल हम लोगों के, चारों लोगों के हिसाब से यही बेस्ट है, तो हम लोग हमेशा यही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। कभी कभार ऐसे दिल कर दिया तो उन लोगों का दाल निकाल के और बना देते हैं, या फिर वो लोग भी थोड़ा बहुत। वो किस चीज़ में नाटक करती है, उसको टमाटर नहीं पसंद है, वो सब्जी में और चीला में किसी भी चीज़ में अगर टमाटर रहेगा ना तो उसमें वो नाटक करती है। बाकी वो कुछ भी खाती है, किसी चीज़ को खाने में मतलब वो परेशान नहीं करेगी, पढ़ाई के लिए परेशान नहीं करेगी, किसी भी चीज़ के लिए वो परेशान नहीं करेगी। हाँ, खाने में एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं खाती है, तो थोड़ा बहुत तो हम लोग भी ऐसे ही, कुछ कुछ चीज़ें हमें भी नहीं अच्छा लगता है, तो वो तो बच्चे ही हैं। फिर भी जैसे टमाटर के लिए वो मना करती है तो मैं नहीं फिर वो करती ज़्यादा, कि जब वो मतलब ऐसे करने लगेगी तो मैं बोलती हूँ उसको, जैसे लगेगा कि वॉमिटिंग कर स्टार्ट हो जाएगा उसका, इसकी वजह से मैं बोलती हूँ जाने दो, नहीं खाती है तो नहीं खाती, बाकी सारी चीज़ें तो खाती है ना। कुछ बच्चे मतलब जैसे मतलब ऐसे होते हैं कि मतलब हर चीज़ में वो करते हैं, तब दिक्कत होता है। अगर बच्चे मतलब किसी किसी चीज़ को मतलब बोल रहे हैं कि नहीं खाना है
तो जाने देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी तो बड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पसंद है वो हम भी खाना पसंद नहीं करते और नहीं ही खाते हैं। हालांकि हमारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है कि खाओगी कि नहीं खाओगी, लेकिन बच्चे भी वैसे। आज ना मैंने लंच में दाल चावल कैंसिल करके बनाया है यम्मी सा हलवा, जो कि प्रीशा को बहुत पसंद है। वो दो ही चीज़ों की डिमांड करती है, एक तो मैगी और दूसरा हलवा। मैगी तो बहुत कम बनाती हूँ मैं, पर हलवा बनाया है जो यमी लग रहा है मुझे, और टेस्ट में भी यमी होगा। उन दोनों को मैंने खाने के लिए दे दिया है। मैं आई थी पानी का बॉटल लेने के लिए, तो लेती हूँ। यहाँ पे कैसे पकड़ूँ, ऐसे पानी का बॉटल और ये मेरी प्लेट, और लेके चलते हैं बच्चों के पास। पूजा भाई, इतनी धूप है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन पापी पेट का सवाल है, खाना तो खाना ही पड़ता है भाई। मुंह पे ही आ जाएगा प्लास्टिक में। अरे सॉरी, ये नेट जो हमने लगा के रखा हुआ है, जब हवा चलता है ना तो ये पूरी गली को ऐसे, मतलब गैलरी को पूरा वो कर लेता है, कवर कर लेता है। अभी दरवाज़ा छोड़ देती हूँ मैं, वही लेके चलती। देख, अब यहाँ मुझे फ़ोन बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा तीनों हाथ बिजी है और मुझे करना है डोर ओपन। खोल लिया मैंने, पर फिर भी बंद करूँगी क्योंकि कूलर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। मेरा बच्चे पार्टी खा रहे हैं। आदू को मुझे मेरे में मतलब खाएगी। आदू ये क्या किया, अच्छा है, खिलाऊं? आदू मुझे बुला रही है। आदू इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर 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 चलो, उधर चलो, उधर चलो, मिलिए आदू से। आदू खाना है, खाना है, ऑलरेडी खा रही हो। सो मैं इनको खिलाती हूँ फटाफट से ठंडा करके। मेरे पास तो खत्म हो गया। गाइस ये लोग अभी यहाँ पे शुरू हुई है, मैं आके देखी और कूलर चल रहा है तो आवाज़ हो रही है, पर मैं महीने में आधा दिन तो मेरा बेडशीट निकला ही रहता है। और अभी देखो कितनी धूप हो रखी है, इतनी धूप है, इतनी धूप है कि फूंक देंगे प्रभु, आज भी फूंक देंगे। हाँ, साइड हो जा भाई। और कल से तो अपनी ड्यूटी स्टार्ट है, कल से तो ड्यूटी स्टार्ट है सभी लोगों की। ड्यूटी मतलब आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। कल से बच्चों का स्कूल स्टार्ट है तो अपनी ड्यूटी भी स्टार्ट है। वैसे भी मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, लेकिन स्कूल जब होता है ना तब थोड़ा तो मतलब प्रेशर होता ही है भाई। सुबह उठना, जल्दी करना, सारा काम खत्म करना टाइम पे। और मुझे सारे काम का नहीं होता है, सारा काम तो मेरा डेली ही टाइम से खत्म हो जाता है, बट जो उसे लेने जाने का झंझट होता है ना, वही मुझे थोड़ा वो लगता है। अभी काल से देखी, अभी सॉरी मम्मी से मैं बात करके आ रही हूँ ना, तो मेरा धीरे धीरे वो निकल जाता है। वो मम्मी से तो कुछ भी आप कर लीजिए, मम्मी से तो हम लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं। जब शुरू करेंगे तब क्या करता है मम्मी और क्या होता, जैसे जो जो पता नहीं आप लोग को, मतलब जो इधर के होंगे उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। और क्योंकि भोजपुरी में जब आप किसी का हाल पूछते हैं तो पूछेंगे क्या हो, सॉरी कैसे हो नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे का हाल बा, या ऐसे ही। मैं तो यही बोलती हूँ का हाल का हो था, ऐसे बोलते हैं। तो मम्मी से तो हम लोग वैसे ही बात करते, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोग कहीं भी रहे, हम वैसे ही बात करते। सो मैं बात कर रही थी कि कल से ड्यूटी स्टार्ट है, तो टिफ़िन का, उनको लाने का, लेके जाने का, सारी चीज़ों का। अब कल से देखते हैं कैसे कैसा दिन रहेगा। इतनी धूप है ना कि उन लोगों को छुट्टी कर देना चाहिए थोड़े दिन और, बल्कि पूरा जून छुट्टी रहे ना, तो थोड़ा मतलब बारिश हो तब स्कूल हो बच्चों का तो ठीक है, क्योंकि इस धूप में लेके जाना लेके आना बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ साथ मतलब हमारा तो ठीक है, हम भी फिर भी बड़े,
पर बच्चों के साथ ना बहुत मतलब वो है कि वो कैसे सुबह मतलब 6:30-7 हो रहा है, उस तभी से मतलब इतना तेज धूप हो जा रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे बहुत सारा काम है और अभी मैंने अपना वीडियो अपलोड कर लिया और उसके बाद मैं सोची कि अभी जब 4 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा लेट जाऊँ, अभी वो लोग सो भी रही हैं, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ ना कि अभी सोऊंगी, फिर थोड़ा सा अगर सोऊंगी और उन लोगों को सोए हुए 1 घंटा हो गया है तो वो लोग उठ जाएंगी, फिर मैं उठूंगी तो मेरा मतलब सिर भारी हो जाता है। रात में तो जल्दी खाली ही हो जाती हूँ मैं, क्योंकि जल्दी खाना बनाती हूँ, जल्दी आते खाते हम लोग सो जाते हैं, तो इसलिए दिन में सोने का मेरा उतना मतलब हैबिट नहीं है कि मतलब नहीं सोना ही है सोना है। पहले था मेरा, शादी से पहले मुझे सोने के लिए चाहिए था, शादी के बाद भी मुझे 1 साल तक था ये आदत, जब से प्रीशा हुई उसके बाद से मेरी ये आदत धीरे 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 छूट गई। और अब तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं दिन में नहीं सोऊं तो ही ठीक है, क्योंकि बीच में कोई मुझे उठा देगा ना तो फिर मेरा सिर भारी हो जाता है। अभी हो गई है रात और हमने अपना डिनर कर लिया। डिनर में मैंने बनाया था दाल चावल, जो खा के मतलब आत्मा ही तृप्त हो जाती है। अगर एक टाइम हम लोग दाल चावल नहीं खाए ना तो ऐसा लगेगा कुछ खाया ही नहीं है। या तो लंच में बनेगा, लंच नहीं बना तो रात के खाने में तो बनना ही बनना है, सुबह चाहे जो भी बने नाश्ते में, लेकिन एक बार तो बनेगा ही। हमारा ये पारंपरिक खाना है। मुझे क्या लगता है हमारे यहाँ सभी को यही है। अगर मान के चलिए अगर हम कहीं से ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं थके हुए तो भी दाल चावल। अगर हमारा कोई त्योहार है पकवान वाला, जो बहुत सारा पकवान बना है, बहुत सारी चीज़ें बनी है और मन खा के एकदम भर गया, तो भी दाल चावल। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ मतलब ऐसे लगा कि बस दाल चावल, अब दाल चावल मिल जाए, बस थक के कैसे आए तो भी, त्योहार है तो भी, हर वक्त मतलब अगर कुछ भी, अगर तुरंत सॉरी कुछ भी मैं बोल रही हूँ, अगर कुछ नहीं मतलब समझ में आ रहा है तो दाल चावल बना दो सब चीज़ में दाल चावल। सो अभी ये लोगों का डिनर भी वही हुआ है और उसके बाद अभी ये सुला रहे हैं बच्चों को और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉक करूँगी, क्योंकि चावल खाए तो थोड़ा हैवी हैवी लग रहा है। मैं वॉक करूँगी और अभी मैं फेस वॉश करके जस्ट आई हूँ। बर्तन वगैरह भी धुल गया है, किचन भी मेरा साफ़ हो गया है। मैंने सोचा गुड बाय क्लिप में शूट कर लूँ, तो वही करने के लिए मैं इधर आई। और अभी देखिए रात तक पी 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 चालू है। सुबह उठना है जल्दी क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। और अभी मैं चल रही फेस वॉश कर लिया है मैंने, तो स्किन केयर के नाम पे इतनी गर्मी हो रखी है ना कि सिर्फ मैं रोज़ वाटर लगा रही हूँ आजकल, और कुछ भी नहीं। बस इतना मेरे लिए इनफ है भाई, इससे ज़्यादा इस गर्मी में और कुछ नहीं कर सकते। फेस वॉश लगा ले रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है, मन करता है बस पानी मारो चलो। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।